नहीं करता क्या? नहीं, सारू को पता चल जाएगा तो फिर हमारा पति तो अभी जवान है। अरे जीजा जी, जो काम बुढ़ा कर सकता है वो जवान भी नहीं कर पाएगा। तो साली जी हाँ जीजा जी। एक बार हो जाएगा। अरे जीजा जी, इसे पूछने की क्या बात है, फर्स्ट टाइम थोड़ी ना। सुनो, हाँ, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। ड्यूटी पे जा रहे हैं? ठीक है, तो जाइए। ठीक है, हाँ आने में थोड़ा हमको लेट लगेगा, तो खाना पीना बना लेना और गेट बंद करके सो जाना। ठीक ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, हम चलते हैं तो। ठीक है। ड्यूटी पे चाहे चाहे जहाँ भी जाए, उससे हमको क्या मतलब। मैं तो बस रिश्ता नाम की वो चला रही हूँ। मैं जीजा जी को फोन करती हूँ। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जीजा जी, कहाँ हो? तो बस घर पे हूँ। अरे आ जाइए ना, आपसे 1 सप्ताह हो गया मिले हुए, मन नहीं करता क्या? मन तो बहुत करता है, लेकिन सासू का डर लगा रहता है। अरे जीजा जी, वो ड्यूटी गए हैं, और ऐसे भी जब वो जाते हैं तो 9-10 बजे रात में निकलते हैं। आप आराम से दिन भर मेरे साथ रह करके शाम तक जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा हाँ, जल्दी आइए। कितना गर्मी है। साली जी। जीजा जी। सारू भाई कहाँ गया? कहाँ पे चला गया? छोड़िए ना, वो कहीं भी जाए, उससे को क्या मतलब है। अरे डर लगता रहता है, कहीं आ ना जाए बीच में। नहीं आएगा जीजा जी। ऐसे भी जीजा जी, हम लोग तो शादी से पहले से रिलेशनशिप में हैं। आज तक नहीं पता चला तो अब कैसे पता चलेगा? नहीं, वही डर लगा रहता है, कहीं सारू को पता चल जाएगा तो फिर तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा और मेरे बारे में क्या सोचेगा। जीजा जी, आप गए थोड़ी हो, आप जीजा जी हो। वो तो हम हैं, कोई ना कोई तो बहाना बना ही हाँ, लेंगे। और क्या। और ऐसे भी वो ज्यादा हमसे मतलब नहीं रखते हैं, और नहीं मैं उससे मतलब रखती हूँ। नहीं, ये तो गलती है तुम्हारा। अरे उससे मतलब रखो, नहीं तो शक कर जाएगा। पर कैसे होगा जीजा जी, मेरे दिल में तो आप हो। ठीक है, हम तुम्हारे दिल में, ठीक है, लेकिन उनको भी अपनी दिल में जगह दो। अरे अगर उनको कहीं भनक लग गया कि सारू हमको जाने के बाद सारू घर पे आता है, तो दिक्कत है ना। आज न कल तो कुछ न कुछ पता चल जाएगा, इसलिए सारू को भी खुश करके रखो। अरे नहीं जीजा जी, अगर मैं थोड़ा सा उसको सिग्नल दे दूं ना तो पूरा चक्कर के पकड़ लेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा दूर दूरी से ही, दिल नहीं अलाउ करता है जीजा जी उसके ऊपर। खैर छोड़, जो आप हैं वो उसने कहा। अरे वो तो अभी जवान है, हम तो बूढ़ा है, हमें क्या है। तुम्हारा पति तो अभी जवान है। अरे जीजा जी, जो काम बुढ़ा कर सकता है वो जवान भी नहीं कर पाएगा। ऐसा है क्या? हाँ। देखो ना, थोड़ा तुम्हारे दीदी जो है ना, वो भी शक करने लगी है। वो बोलती रहती है कि आप कहाँ जाते हैं, तो हम अरे तो बोलते जीजा हैं जी। कि दूसरे जगह जाते हैं। हाँ तो और क्या, शक करेगी तो करेगी। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है, ना मैं डरती हूँ ना आप डरो। ठीक। वो तो है, थोड़ा तो डरना पड़ता है, क्या करें। हाँ जीजा जी, वो तो सही बात है। काश मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं आपसे ही कर लेती, लेकिन कोई नहीं, फिर भी तो आप ही मेरे पास है और रहोगे। अरे जीजा जी, आप आए हैं तब से मैं चाय के लिए भी नहीं पूछी हूँ। एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए चाय और पानी लेकर। नहीं, चाय छोड़ दो, गर्मी बहुत है, बस पानी एक गिलास लेके आओ। हाँ ठीक है, मैं लेके आती हूँ। कितना दिन तक छुप छुप के मिलता रहा। अरे जीजा जी लीजिए। अरे वाह, बहुत प्यास लगा था। जी हाँ, लीजिए रख दीजिए। जीजा जी, हाँ, मुझे आपके बिना मन ही नहीं लगता रहता है। एक काम कीजिए ना, क्या? बोलो ना। अब मुझे अपने घर लेके चलिए ना। क्या है? तू मार करवाओगी? अरे वहां जाओगी तो फिर महाभारत हो जाएगा घर में।
तो क्या करूं जीजा जी? अरे तुम्हारा दीदी जो है ना वो जहर खा लेगी, नहीं तो तुमको खिला देगी, वो हमको भी घर से भगा देगी। वो बहुत बदमाश है तुम्हारा दीदी। ये नहीं होगा असल। देखो जैसे हम अभी मिलते हैं ना छुप छुप के, ऐसे ही मिलते रहे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। पर एक प्रॉमिस कीजिए बोलो। कि मैं जब आपको बुलाऊंगी तो आप आ जाओगे मेरे पास। एकदम आ जाएंगे, और आते भी हैं। जब भी तुम फोन करती हो हम आते हैं ना। चाहे कुछ भी हो, कितना इम्पोर्टेंट काम हो आपका, आप छोड़ के मेरे पास आ जाएंगे। अरे तुम्हारे चक्कर में तो बहुत बर्बाद कर दिया। तो साली जी, हाँ जीजा जी। एक बार हो जाएगी। अरे जीजा जी, इसे पूछने की क्या बात है, फर्स्ट टाइम थोड़ी ना। सालू, सारू भैया मेरे बीवी के साथ। अरे सारू भाई, हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे, बस आपसे मिलने के लिए आए थे। हमसे मिलने के लिए आए थे तो आप हमको कॉल करते, हमसे पूछते, हमसे बात करते, हम आते जॉब छोड़ के आपसे बात करने के लिए। अच्छा, तो यानी साली से मिलने के लिए आपसे परमिशन लेंगे मेरे जीजा जी? ऐसा कभी नहीं हो सकता है जीजा जी। हाँ। जब आपका दिल करे आप आ सकते हैं, जहाँ साली वहाँ जीजा। तो उसी से तुम शादी कर लेती ना, हमसे तुम क्यों शादी की? अरे हाँ? अरे सुनिए ना सारू भाई, बस हो गया। अरे सारू भाई, आज बात चाहिए तो हम जान गए, ठीक है? नहीं सारू भाई, हम ऐसा नहीं है। आपका चक्कर तुम्हारे से चल रहा था, नहीं। लेकिन आप जानबूझ के मेरे गर्दन में ढोल बांध दिए, क्योंकि जब से इससे मेरा शादी हुआ ना, आज तक पत्नी का सुख किसे कहता है मुझे आज तक नहीं मिला। ऐसा मैं अपना दिल के बात, मन के बात मैं किसको बताऊं? ऐसा है लेकिन कहता है ना, जब पाप के घड़ा भर जाता है ना तो ऑटोमेटिक वो फूट जाता है। इसीलिए आप दोनों का पाप का घड़ा जो ना भर गया, और भर गया तो आज फूट गया, सबके सामने आ गया। नहीं सारू भाई, लेकिन मैं भी इतना कमीना नहीं हूँ, मैं भी इतना पागल नहीं हूँ। अरे सारू भाई, आप जो देखे वो गलत देखे, हम गलत नहीं कुछ बस कर रहे कीजिए। थे। अरे इनके आंख में जो है ना कीड़ा पड़ गया था, वही निकाल रहे थे सारू भाई। आंख में कीड़ा पड़ गया था? किसके सही में कीड़ा पड़ गया था, वही आप निकाल रहे थे? नहीं सारू भाई, ऐसा बात नहीं है। आप बस विश्वास कीजिए, आप ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया हूँ कि आप दोनों में क्या चल रहा था। हाँ, जो देखे जो सुने बिल्कुल सही है। और कुछ? तो फिर मुझसे शादी क्यों की? मेरा लाइफ क्यों बर्बाद की? तुम इसी से शादी कर लेती। शादी 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 की हूँ, लेकिन मैं पति एक्सेप्ट नहीं की हूँ अभी तक। तुमको समझ लो, वो तुम्हें माँ बाप के प्रेशर में आके शादी कर ली। बोलने दो जीजा जी आज। हाँ तो कर लो ना, अभी भी क्या हुआ है? हाँ तो अभी क्या कुछ है, नहीं हुआ है। कर लूंगी। जब तुम एक दूसरे को पसंद करती हो, चाहती हो, तो जाओ, निकलो मेरे घर से हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, आज के लिए निकल दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो गया। ठीक है। जाओ जीजा जी चलिए, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। अब ज्यादा जुदाई हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे फिर हम तुमको अपने घर पे ले जाएंगे तो तुम्हारा दीदी तो मेरे घर पे लात मारेगा। कुछ भी करे, लेकिन मैं आपके साथ जीऊंगी, आपके साथ मरूंगी। बस मेरा फैसला हो चुका है। चलिए। सुनो, तुमको जो है ना कहीं डेरा ले लेंगे, वहाँ पे तुमको रख देंगे। चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं आपके साथ ही रहूंगी। ठीक है, चलो। ठीक है, जाओ। आज के बाद फिर दोबारा मेरे घर में कदम मत रखना। मैं तुम्हारे माँ बाप को फोन करके मैं सारा बात बता देता हूँ कि तुम्हारी बेटी कैसी है, नहीं है। माथा खराब करके रख दिया साला। जब से शादी की तब से साला आज तक पत्नी का सुख नहीं हमको मिला। पति पत्नी किसको कहता है साला, उसका प्यार हमको नहीं मिला। इसीलिए कहता है कि साला शादी करो, कभी सोच समझ के करो, लड़की से पूछ के करो कि वो शादी करने लायक है कि नहीं। तो मैं फंस गया। खैर कोई बात नहीं, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ।